भिक्खू की कहानी। एक साहूकार का बेटा की बहू थी जी की बहुत सुधियाँ उठकर कार्तिक का महीना में रोजीना गंगा जी नहाने जाती। वह पराया पुरुष को मुंह को नहीं देखती। एक राजा को लड़को थो जिको भी रोजीना गंगा जी नहाने जातो और सोचतो कि मैं इतनी सुधियाँ नहाने आऊँ हूँ तो मेरे से पहले कौन नहा लेवा है। 5 दिन कार्तिक का रहेगा। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जावत थी और राजा का बेटो आवत हो। खुड़का सुनकर बा जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मुचड़ी बठई छूट गई। राजा आयो, माला मोचड़ी न देखकर सोचो कि यह माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, इन्हें पहनने वाली कितनी सुंदर होसी। सारी नगरी में हेलो फिरा दिया कि जिकी की माला मोचड़ी है, जिकी मेरे कने 5 दिन आवेगी, जब मैं बिकी माला मोचड़ी पाछी देऊंगा। साहूकार के बेटे की बहू कुहा दियो कि मैं 5 दिन आऊंगी, पण कोई ने साग भराना खातर बैठा दियो। राजा गंगा जी पर बिछावन करके बैठ गो और एक सुआ को पिंजरो टांग दियो। उठी न सबा आई, पहली पड़ी पग धरियो जद बोली, हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, मी पापी न नींद आ जाइए, मैं सत की हूँ तो मेरो सत राख दियो। राजा ने नींद आ गई और बा नहा धोकर जाने लगी तो सुआ न बोली कि सुआ सुआ सुवट्टा गालूंगी हार, साग भरिए मेरा भीरा। सुआ बोलियो कि कोई बीरा भी साग भरा करे है के। जद बोलियो कि सुआ सुआ सुवट्टा घालूंगी नेवर, साग भरिए मेरा देवर। सुओ कहो कि अच्छा भाभी मैं साग भरूंगा। बातों कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठ्यो। सुआ ने पूछ्यो कि सुआ सुआ बा आई थी के किसिक थी। सुआ बोलियो कि आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामड़ी, गुलाब का सा रंग। राजा सोचो कि आज मैं आंगली चील कर बैठ जाऊंगो सो नींद को नहीं आसी। दूसरा दिन आंगली चीर कर बैठ गो। बाह आई, भैया ही प्रार्थना करी, बस उन्हें नींद आ गई। नहा कर जाने लगी तो सुआ ने साग भरागी। राजा उठता ही ओजू सुआ ने पूछ्यो तो सुआ काल कहो जया ही सारी बात कह दियो। बा सोचो कि आज मैं आँखा का मिर्ची घाल कर बैठूंगा। दूसरे दिन मिर्चा घाल कर बैठ गो। बा भैया ही प्रार्थना करती आई और सुआ ने साग भरा कर चली गई। राजा सोचो कि काल सूला का बिछाना करके बैठूंगा। वो दिन भी उन्हें नींद आ गई। बा पाछी चली गई। 5वां दिन राजा आगे का खीर पर बैठ गो। बा वो दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरो सत राख दियो। राजा ने नींद आ गई। बा सुआ न साग भरागी और बोली कि पापी ने कह दिए कि मेरा 5 दिन पूरा होगा, अब मेरा माला मोचड़ी मेरा घर भेज देसी। राजा उठता ही ओजो सुआ ने पूछो कि बा आई थी के। सुआ बोली कि आई थी, आपका माला मोचड़ी पाछा मंगाया है। थोड़ा दिन बाद राजा का कोढ़ निकल आयो। त्राही त्राही पुकारन लाग्यो। ब्राह्मण ने बुलाकर पूछ्यो कि मेरे शरीर में जलन कहियाँ लागी। ब्राह्मण बोलियो कि थे कोई पतिव्रता स्त्री पर पाप धरियो है, जिका से लागी है। राजा पूछ्यो कि अब कहियाँ ठीक होसी। ब्राह्मण बोलियो कि बीना तेरी धर्म की बहन बनाव और उकद न्यायड़ा दल से नहाव तो तेरो थारो जलन कोड़ मिट जाव। राजा माला मोचड़ी लेकर बिका घरा गयो और साहूकार ने बोलियो कि ये तेरे बेटे की बहू गंगा जी पर भूल गई थी, सो उन्हें दे दे और कह दे कि आपका नायड़ा जल से मन्ना नुहा देसी। साहूकार बोलियो कि बात पराया पुरुष को मुंह को नहीं देखा, तू ई नाली के नीचे बैठ जा, बनावागी जब तेरे पर पानी पड़ जासी। राजा नाली का नीचे बैठ गो। नाहेड़ा जल गिरने से ऊका काया कंचन सी होगी। हे पंच भिखु देवता, जिसे साहूकार की बहू की सत राख्यो, जिसो सबको राख्यो, कहता न सुनता न हुकारा भरता न अपना सारा परिवार की राख्यो।